जयराम जी। नमस्ते सर। नमस्कार सर। मान सम्मान के लिए आप सबका शुक्रिया। आपने हमें यहाँ किस लिए बुलाया? सेवा के लिए। मेरा भतीजा बिजनेस में बहुत नाम कमा चुका है, अब जनता जनार्दन की सेवा करना चाहता है। जनता की भलाई के लिए हम इस बार इलेक्शन लड़कर एमएलए की कुर्सी पर बैठ के रहेंगे। पॉलिटिक्स बहुत कॉस्टली हो गया है आजकल। बिल्कुल सही। आपको भी बदले में कॉस्टली गिफ्ट्स मिलेंगे। बहती गंगा में हाथ धोने में क्या बुराई है? वोट दो, नोट दो। ज्यादा नहीं है, सिर्फ 3 करोड़। इतने ज्यादा? अरे 3 करोड़ होते तो मैं रिटायर हो जाता। सुपरमार्केट के आने की वजह से हमारा धंधा तो ढीला पड़ गया। हमारे पास इतने पैसे नहीं है। जान देने से अच्छा है पैसा देना। फैसला अभी होगा। ए सुन, हम तो डरते नहीं है। अगर तू भीख ही मांग रहा है हमसे तो भिखारी की तरह मांग। कमीना चाचा, भिखारी भतीजा। मेरी खड़ा कर मुझसे ही सवाल लड़ाता है। हाँ? मेरे सामने ऊंची आवाज में बात करने की हिम्मत कैसे हुई? हाँ? सुन बे मुछड़ भाई, जब तक पैसे नहीं मिल जाते तब तक मार्केट की एक भी दुकान नहीं खुलेगी, वरना तू मरेगा। जब चाबुक सिंह का चाबुक चलता है तो सबकी खाल खींच लेता है। दुकानें क्यों बंद है? इस तरह जबरदस्ती करना तो जुल्म है। अपन कोई जुलूम नहीं कर ले है। अपन तो अन्ना जी की तरह अहिंसा का लाता अपना ले है। अपन की मर्जी के खिलाफ किसी ने दुकान खोली तो उसका सेटल डाउन। एरिया की सारी दुकानें मेरे रहते किसके डर से बंद की गई है? आज तो भारत बंद भी नहीं है ना? आखिर लोचा क्या है? दुकान वालों, अगर दुकानों का शटर नहीं उठा तो इन टपोरियों की लाश उठ जाएगी। वाह 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 वाह। अरे लोकपाल जी सर, लाइन नोट कर। ठीक है, मगर इतना नोट मैंने स्कूल में भी नहीं बनाया। थाने में तो बहुत नोट बनाता है। मैं चाहता हूँ मेरे उच्च विचारों की किताब छपे। एक और हेडेक। वाह, अच्छा नाम है। हेड एक दर्द अनेक। वाह, सॉलिड, सुपर्ब। तूने अपनी दुकान क्यों खोली? अनशन चालू है। अनशन करना है तो रामलीला मैदान में जाकर कर। ये मार्केट तेरे बाप का है क्या? तेले बाप का भी तो नहीं है। क्या बोला? अपन जहाँ बैठ जाता है दुकानें वहीं से बंद होनी शुरू हो जाती है और तुझ जैसे लंगुल की अकल खुल जाती है। लोकपाल सुना, ये भी नोट कर ले। अरे रुको, सब दुकानें खोलो अब, ये यमराज सिंह का फरमान है। तले, अगर तू यमराज है तो मैं ब्रह्मा विष्णु महेश हूँ। तूने अपन से पंगा कैसे लिया? हाँ? बोल। सिर्फ भौंकने से कुछ नहीं होता, काटना भी पड़ता है। दांत हैं या घिस गए? काटूंगा भी। पहले कबड्डी के मैच में हला के तो दिखा बे। ठीक है, पहले कबड्डी और फिर हथकड़ी तो हो जाए। ये शेर अकेला एक तरफ, गली के कुत्ते सब एक साथ। अगर तुमने एक पॉइंट भी बनाया तो मार्केट की दुकानें बंद। अगर नहीं बनाया एक भी पॉइंट तो तोड़ दूंगा तुम्हारे बॉडी के सारे जॉइंट। मैं रेडी हूँ। मैंने कबड्डी में अच्छे अच्छों की हड्डियाँ तोड़ के रख दी हैं। सच में? कबड्डी 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 कबड्डी। कबड्डी 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 कबड्डी। अबे एक एक करके आओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। एक साथ 3 आओ। कबड्डी 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 कबड्डी। क्यों भी हड्डी तोड़ू? तू जाना। ना रे बाबा ना, वो कबड्डी नहीं खेल रहा, वो तो मुआ कुश्ती खेल रहा है। इसको कबड्डी थोड़ी खेल बोला ना जा। जा।
कबड्डी 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 कबड्डी, जाने दो ना साहब, कपड़े धोने हैं, कबड्डी कबड्डी, खाना बनाना घर जाके कबड्डी कबड्डी, बाद में बर्तन भी मांजने पड़ते हैं, कबड्डी कबड्डी कबड्डी। ओए माँ! देखा, मैंने कहा ना ये मुआ कबड्डी नहीं खेल रहा। मैं आउट। मेरी कमर लचक गई सर, अब ठुमके कैसे लगाऊंगा? तो पुलिस वाला इसलिए खुद को डेढ़ चाना समझता है। अगर वर्दी में नहीं होता तो तेरी चड्डी उतार देता। इस पुलिस की वर्दी ने मुझे भी बांध के रखा है, वरना गेम फिनिश हो चुका होता। अब तुम ही डिसाइड कर लो कि वर्दी में मार खाओगे या डायरेक्ट ऊपर जाओगे। वर्दी में इतना थे तो बिना वर्दी के तो। अगर मेरी तरफ आओगे तो बच के कहाँ जाओगे, और अगर मैं उस तरफ आया तो कहाँ भागोगे? भाई ये अपनी तरफ बुला के बड़ा शाना बन रहा है, उसको इस तरफ बुलाओ। जियो ललन। सुन, अगर माँ का दूध पिया तो इस तरफ आके दिखा। अपनी गली में तो चूहा भी छेल होता है। कबड्डी 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 अब क्या करेगा? कबड्डी 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 ये लीजिए। कबड्डी 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 भाई माफ कर दो भाई, अभी गलती से भी ऐसी गलती नहीं करूंगा। मार्केट बंद करवाएगा, मार्केट बंद नहीं नहीं भाई, करवाएगा। अपन इसे कैसे कर सकते हैं भाई? मार्केट बंद करवाएगा, मार्केट बंद करवाएगा। अरे भाई इतना करके मत मारो भाई। अरे भाई मार्केट तेरे बाप का है, चक्का जाम करेगा तू। भाड़े का टट्टू, तेरी बॉडी में बहुत खुजली हो रही है ना, आज तेरी सारी खुजली मैं निकालता हूँ। चल चल निकल यहाँ से। उस दिन उसने हमसे बैंक का पैसा लूटा, मार्केट में सबके सामने मेरी इज्जत को उछाला। जब तक मैं उसे खून के आंसू न रुला दूं, चैन से नहीं सोऊंगा। खून के आंसू उसे तो क्या, उसके पूरे खानदान को बहाने पड़ेंगे। तू अपनी नींद क्यों खराब करता है? ये थानेदार अपनी फैमिली के साथ रहने के लिए यहाँ ट्रांसफर लेकर आया है। उसकी फैमिली ही उसकी ताकत है, जिसे हम कमजोरी बना देंगे। उसे पता चलेगा कि मेरी असली ताकत किसे कहते हैं। वक्त की नजाकत को समझ बेटा। मतलब? अपने मंत्री जी अगले हफ्ते विकलांग कल्याण मंडल का उद्घाटन करने अपने ही गांव में आ रहे हैं। हम फिर की घुमाएंगे और उस थानेदार का ट्रांसफर किसी और शहर में करवा देंगे। बात तो तब बनेगी जब सांप भी मर जाए और अपनी लाठी को भी कोई नुकसान न पहुंचे। मंत्री जी जिंदाबाद, मंत्री जी जिंदाबाद। अच्छा पीस है, हल्का भी है। खास आदमी का खास फोन। ये तो कुछ भी नहीं है बेटा, हम मंत्री जी को टच स्क्रीन वाला फोन दे देंगे। अरे नहीं, ईमानदार नेता मोबाइल नहीं लेता। हाँ, और चाबुक सिंह क्या हालचाल है? कुछ नहीं, वो नया दरोगा आया ना यमराज सिंह, बस थोड़ा सा परेशान कर रहा है। पार्टी का नाम खराब ना हो जाए बस इसीलिए मेरा भतीजा हाथ पर हाथ धरे बैठा है। थानेदार का ट्रांसफर हो जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। ओ बब्बर शेर यानी यमराज सिंह, मैंने भी उसके बारे में सुना है। अच्छा चाबुक, कुछ लोग किस्मत लेके पैदा होते हैं, कुछ लोग शोहरत लेके पैदा होते हैं, मगर यमराज सिंह दोनों लेकर पैदा हुआ है। लोग तो जैसे उसके दीवाने होते जा रहे हैं, और इस वक्त ऐसे पुलिस ऑफिसर का ट्रांसफर करना ठीक नहीं। और कुछ? अगर मेरे भतीजे को
इलेक्शन में एमएलए का टिकट मिल जाए तो। बहुत मुश्किल है। हाई कमांड अभी भी तुम्हारे भतीजे को गुंडा मानते हैं। खैर अभी ये युवा नेता तो बन ही गया है। अगर एमएलए या मिनिस्टर बनना है तो थोड़ा इंतजार और मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। अगर अपनी गुंडागर्दी पर कंट्रोल करो तो हाई कमांड को तुमसे प्रॉब्लम नहीं होगी और तुमको यमराज सिंह से। क्या बोलते हो? ये हाई कमान क्या है? क्या है ये हाई कमान? हाँ? मैं ही वो गुंडा हूँ जिसने तुम्हें पिछला इलेक्शन जितवाया था, वो भी ऐसे वक्त जब ऑपोजिशन ज्यादा मजबूत था। फिर भी मैंने तुम्हें समझो कुत्ते की तरह दिन रात एक करके मैंने इनके लिए काम बात तो किया। आज इनकी एक ट्रांसफर करवाने की हैसियत नहीं है। चाबुक सिंह, कोई भी आदमी इसलिए कुत्ता पालता है ताकि वो दूसरों पे भौंके, अपनों पे नहीं। राजनीति में तरक्की सबको साथ लेके चलने पर मिलती है, हंगामा खड़ा करने पे नहीं। पार्टी को गुंडों की जरूरत सिर्फ चुनाव जीतने के लिए होती है, ना कि अपने साथ असेंबली में बिठाने के लिए। इनॉग्रेशन के लिए देर हो रही है। सुनो, यमराज ने यहाँ भी काम बिगाड़ दिया। आज इस मिनिस्टर ने अपनी औकात बता दी। वो कमीना जैसे ही स्टेज पर आए, जूते चप्पल बरसाना। ऐसा सोचना भी मत, वो मंत्री है। ज्यादा दिन नहीं रहेगा। सुन लोकपाल, पिछली बार मेले में काफी लोगों की जेब कट गई थी और सारे पैकेट तेरी जेब से मिले थे। इस बार यमराज सिंह, मुझे छूने का अच्छा बहाना है। थोड़ा तो कंट्रोल करो, बहुत लोग हैं यहाँ। कैसे करूं अपने आप को कंट्रोल? तुम्हें देखकर मेरा नेटवर्क चला जाता है। लेकिन मेरा नेटवर्क तुम्हारे इनकमिंग का हमेशा इंतजार करेगा। बस सेंड SMS, then will make MMS। और कुछ? मेरा नंबर तो ले लो, 99888174 2 क्या दूं? पास आजा तू। ड्यूटी पे हूँ। चलती हूँ। ओके। नंबर अच्छा है। सच में। संभल कर जाना। बाय बाय। हाय। आजकल लोग फोन के लिए भी लोन लेते हैं। ऐसा क्या? लोन देते देते मैं थक गया हूँ। पहले गिव मी लोन, बाद में लीव अलोन। हेलो, कौन चाहने वाला है? यमराज सिंह। हाय दया, यमराज सिंह, क्या दूं आपको? तेरे बाजू वाली को फोन देगी? ये लो, यमराज सिंह। मुझसे क्या बात करनी है? हेलो। हेलो, तुम मुझे और मेरी माँ दोनों को ही पसंद हो। तुम्हें दिल का हाल बताने के लिए मैंने कॉल किया है। तुम्हारी ब्यूटी की वजह से मैं अपनी ड्यूटी नहीं कर पा रहा हूँ। उस दिन तुम मुझ पर गिरी, मैं तुम्हारे प्यार में गिरा। ये ले, तुझसे कुछ कहना चाहता है। इंसान। अर्ज किया है, तेरी अदा पे दिल हो गया फिदा। शादी कर ले मुझसे। मैं तो कब से तैयार हूँ। सुन सर, तेरा कॉल है। Yes, sir. एंजॉय कर। तुम्हारे होठ कितने हॉट हैं कौन है ये? और तुम्हारी स्टाइल मेरे दिल पर बिजलियाँ गिराती है। चुप क्यों हो गई? कोई टेंशन है क्या डार्लिंग? अरे कहाँ चली गई? तुमने तो दीवाना कर दिया। ए बैंक लोन यूज कर अपना फोन।